हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान में पढ़ना सबसे बहुप्रतीक्षित टॉपिक काफ़ी लोगों का ये डिमांड था सर कि आप डायरेक्ट कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ठीक है, इन लोगों को आप मतलब बताइए। तो चलिए अब आपका इंतज़ार अब समाप्त होता है। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा, और जहाँ से डायरेक्ट सीटेड में क्वेश्चन छपता है, और अदर भी जितने भी एग्जाम होते हैं डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते होंगे, अगर वहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इससे पहले हमने जो आपको मतलब बेस बताया है, मतलब 6-7 क्लास जो अभी साइकोलॉजी गया है, जैसे हमने पहले व्यक्ति भिन्नता बताया, फिर बाल विकास या मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा, उसके महत्व, क्षेत्र जो भी हमने बताया या बाल्यावस्था में या शैशवावस्था, किशोरावस्था हमने जो भी बताया है, तो वो सब समझिए आपकी जो आधारशिला समझिए, अब जो बेस है, जो नींव है आपकी मजबूत हो चुकी है। किसके लिए? अब हम जो मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे, किनको? जैसे जीन पियाजे पढ़ेंगे, फ्रायड पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की पढ़ेंगे, या कोहलबर्ग का पढ़ेंगे, या इनका भाषा का देखिए सिद्धांत कौन, चोम्स्की का है। इन सब का जब पढ़ेंगे तो वही जो आपका न्यूज या फाउंडेशन जो आपको बिल्ड हुआ है, अब आपका बहुत बढ़िया से अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर मतलब आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इनको पढ़ने से पहले थोड़ा वृद्धि और विकास जो हमने बताया था आपको, और वो सामान्य सिद्धांत था, जिसमें हमने देखा था कि मतलब जिसमें पढ़ा था 12-13 सिद्धांत जो पढ़ा था वो समान सिद्धांत थे। अब जो विशेष सिद्धांत थे, जो सैद्धांतिक या विशिष्ट सिद्धांत थे, उसको हम देखते हैं, और इसी के अंतर्गत हम इनको पढ़ेंगे। जो वाइगोत्स्की, जीन पियाजे वगैरह वो उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले वृद्धि तथा विकास के कुछ विशिष्ट सिद्धांत है। मतलब जो हम जीन पियाजे वगैरह को पढ़ते हैं वो भी किसी न किसी सिद्धांत के अंतर्गत भी तो आते हैं, ये भी तो ध्यान देना चाहिए। अगर मान ली 4 ऑप्शन दे दिया कि जीन पियाजे या फ्रायड का जो ये सिद्धांत किसके विशिष्ट सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, अगर आपको वृद्धि विकास नहीं पता रहेगा तब भी आप हो सकता है गलत कर सकते हैं। तो इसलिए आप जानते रहिए कि वृद्धि और विकास का जो विशिष्ट सिद्धांत है, इसी के अंतर्गत हम जीन पियाजे को पढ़ते हैं। विकासात्मक संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत, या ठीक है, इसी को में देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़ते हैं। चोम्स्की का भाषा अधिगम का सिद्धांत मतलब इसको पढ़ते हैं। और एक इरिक्सन महोदय, उनका सामाजिक इनका भी सिद्धांत है। ठीक है, समाज में तो क्या सिद्धांत इनका? हाँ, मनोसामाजिक सिद्धांत है। ठीक, इनको हम देखते हैं, सबसे पहले क्रम से देखते हैं। तो इसमें पहला आता है क्या? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसको आगे आज इसी को शुरू करेंगे, बाकी पढ़ना था मुख्य सबको है। ठीक है, तो ये पहला हो गया जीन पियाजे का। ठीक है, और दूसरा होता है फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत, या इसे कहते हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये भी हो गया दूसरा। फिर तीसरा है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ये सब किसके अंतर्गत है? वृद्धि और विकास के ये विशिष्ट सिद्धांत हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाषा का चोम्स्की का जो सिद्धांत है। ठीक है, चोम्स्की का भाषा अधिगम सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये सबसे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आप चाहे सीटेट में आप पढ़ेंगे तो जीन पियाजे सामान्य चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, और फ्रायड में भी आपसे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है। एरिक्सन का भी जो थ्योरेटिकल आप पढ़ेंगे विशेषता, यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चोम्स्की का तो भी आपको जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं, तो चोम्स्की का वहाँ भी पूछ लेता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, फिर वाइगोत्स्की तो पूछ ही मत, कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, कोहलबर्ग का भी यही हाल है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ मिल जाता है। आप सोचिए ये जो 6 टॉपिक हैं आप यहाँ से देखेंगे, अगर मिनिमम आप एवरेज देखेंगे सीटेट के लिए तो आपको 3, 3, 6, 6, 7, 2, 9, 9, 1, 10
10 दिन 13 क्वेश्चन आपका 13 में से 30 में से 13 क्वेश्चन आपको मिनिमम आपको इतना यहाँ से मिले, कितने, सिर्फ 6 टॉपिक से। बाकी जब हम अधिगम वाला पढ़ेंगे, ठीक है, और अधिगम सिद्धांत और जो जैसे समावेशन हो गया, सृजनात्मकता वगैरह हो गया, समावेशन वगैरह, जब यहाँ से हम देखेंगे या शिक्षण सिद्धांत जो है उसको हम जब देखेंगे तो वहाँ से पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जो साइकोलॉजी में जो सीटेट बनता है 90 क्वेश्चन लगभग आता है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। अब चलिए जो है इसी में हम सबसे पहले शुरू करते हैं कौन, जीन, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जीन पियाजे का, ठीक है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत को कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे इसे कह देते हैं जीन पियाजे का विकास का सिद्धांत कह देते हैं, इसी को कहते हैं विकास की अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो इसी कहते हैं जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मतलब जो कुछ भी है, हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तरह तरह के बहुत सारे मतलब शब्दों का वो प्रयोग करता है। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसका इंग्लिश वर्जन मतलब याद ध्यान रखिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन कभी इसका जो है मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश हम समझिएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं आगे इसके जो है विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है। देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान में आप जो है जन्म से लेकर के, देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान का इनको जनक भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ स्पेशली जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक मनोविकास का सिद्धांत दिया है, इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो जन्म से लेकर के या शैशवावस्था से लेकर के आप ये समझिए कि जीवन पर्यंत तक उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अभी और आपको डिटेल हो जाएगा। इसी में देखते हैं जीन पियाजे की कुछ किताबें भी वो लिखे हैं, ठीक है। जैसे द चाइल्ड ऑफ साइकोलॉजी लिखे हैं उन्होंने, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने लिखा है, फिर और उन्होंने लिखा है द मॉरल जजमेंट किताब लिखा है, ठीक है। ऐसे 3-4 किताबें हैं। जैसे आप देखिए जैसे टेट या सुपर टेट हो गया या DSSB KBS वगैरह हो गया, तो यहाँ वहाँ से जो है ये एक किताब इनकी जीन पियाजे की पूछ सकता है, इसलिए हम इसको मेंशन किए हैं। बाकी यहाँ आपको सीटेट के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक, लेकिन आ गया है तो स्पेशली इनको भी देख लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने पहली जो पुस्तक थी इनकी क्या थी, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ये हो गया। फिर एक पुस्तक थी इन्होंने लिखा द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, 2। इसके बाद इन्होंने लिखा द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये दूसरी किताब हो गया। फिर उन्होंने क्या लिखा, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, क्या है, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इन्होंने इतनी किताब लिखा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हालांकि जीन पियाजे एक बार और थोड़ा समझ लीजिए कि जीन पियाजे का जो जन्म है 1896 में हुआ था और ये 1980 तक ये थे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था 1896 से 1980 तक, ठीक। और इनका जन्म शायद 9 अप्रैल को या 9 अगस्त को हुआ था, हालांकि नहीं पूछेगा। और ये स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। जितना आप इनके बारे में जानिए इतना ही जरूरी है, ठीक। अब चलिए देखते हैं अब इन्होंने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है, संज्ञानात्मक जो कहते हैं बार बार जो है कि इसी को समझते हैं संज्ञानात्मक चीज़ आखिर होता क्या है, संज्ञान आखिर है क्या। हम भी जब पढ़े थे जो है तो बहुत मतलब ये कहते हैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। भाई जब संज्ञानात्मक को पता ही नहीं है तो आप कितना भी आप बता दीजिए इसके बारे में तो उसका पता ही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं सीटेट में क्या शब्दों का खेल है। अगर आप शब्द को अच्छे से पकड़ना सीख गए, शब्द की बारीकियों को सीख गए तो सीटेट वगैरह बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है। देखिए संज्ञानात्मक आप इसी को क्या कहते हैं, हाँ, संज्ञानात्मक या मानसिक ज्ञान। इसी में आपको जो संज्ञान में आए, जो आपके दिमाग में आए, जो बुद्धि में है वो उसी को संज्ञान कहते हैं। संज्ञान क्या होता है, जिससे आपको तर्क करना, चिंतन करना, मनन करना, ठीक है, विश्लेषण करना किसी चीज़ का या किसी चीज़ का वर्गीकरण करना या समस्या का हल करना, ठीक है, या समाधान करना या समस्या की कोशिश हल करने की कोशिश करना, या होता है संप्रत्ययीकरण करना, या होता है प्रत्यक्षकरण करना या निर्देशन करना, परामर्श देना, सृजनात्मकता हो गया, क्रिएटिविटी वगैरह हो गया, समावेशन वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होता है आपके दिमाग में, बुद्धि में ही तो चीज़ चलती है। तो इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो आपकी जो ऐसी क्रिया जो आपके दिमाग, बुद्धि, विवेक से हो उसी को संज्ञानात्मक
का चीज़ कहा जाता है, ठीक है। और जीन पियाजे जो महोदय थे, उन्होंने जो है बच्चे के संज्ञानात्मक मतलब जो हमने चीज़ बताया उसी पर विशेष रूप से उन्होंने कार्य किया और अध्ययन किया, और इसीलिए इनको जो है संज्ञानात्मक विकास का इनको जनक माना जाता है, इसीलिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। हमने बता दिया तर्क, चिंतन, कल्पना, अवधान। देखिए इसमें भी कुछ चीज़ होता है। अवधान आदमी नहीं समझ पाता है कि अवधान क्या चीज़ है। अवधान मतलब होता है ध्यान देना, इसका इंग्लिश वर्जन होता है ध्यान देना या अटेंशन, ठीक, ये चीज़ हो गया। कल्पना आप समझ सकते हैं, इमेजिन करना, ठीक है। चिंतन आप समझ सकते हैं कि चिंतन करना, चीज़ समझ रहे हैं। तर्क, आर्गूमेंट या लॉजिकल करना होना, ठीक, ये चीज़ हो गया। स्मरण करना, मेमोराइज करना, ठीक, ये चीज़ हो गया। अध्ययन मतलब लर्निंग, जो सीखना होता है, ये चीज़ होता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीज़ हो गया। वर्गीकरण मतलब होता है किसी चीज़ का डिवाइड कर लेना, समझ जाना ये चीज़ कैसे है कैसे नहीं, ठीक है। संप्रत्ययीकरण मतलब होता है विचारों का निर्माण करना, ठीक है। कोई अपना मतलब कोई भी, जैसे आप कहानी सुने या पिक्चर मूवी देखे, आप उसको अपने शब्दों में अपनी भाषा में बताते हैं, तो वही क्या होता है संप्रत्ययीकरण, या उसी का विचारों का निर्माण करना होता है, ठीक है। अब होता है प्रत्यक्षण। क्या होता है प्रत्यक्षण? मतलब होता है जो आप डायरेक्ट अपनी आंखों से देखते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसको जो सीखते हैं, उसी को प्रत्यक्षण कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। हाँ, हमने बताया था ऊपर, संज्ञानात्मक विकास जो कब प्रारंभ होता है, पूछ सकता है। संज्ञानात्मक विकास का जो प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, ठीक, या शैशवावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत, ठीक भैया, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संज्ञानात्मक चीज़ें चलती रहेंगी। कहने से क्या है, तर्क, चिंतन, मनन, कल्पना, ये चीज़ क्या है, हमेशा चलती रहेगी, ठीक। ये चीज़ आपको बता भी रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो इससे आपको एकदम बढ़िया से अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं, ये चीज़ तो हो गया। अब देखते हैं आगे इनके जो बेसिक जो इन्होंने मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो इन्होंने बताया है, अब इसमें हम चलते हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे महोदय जी जो थे, संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसको उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। 4, या इसीलिए कभी कुछ एग्जाम पूछता है कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत उसकी अवस्थाएं कितनी हैं, ठीक है। ये अवस्थाएं कितनी हैं, उन्होंने कितने भागों में बांटा है, तो होता है 4 भागों में ये डिवाइड किए, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसके जो है पहली जो अवस्था होती है। देखिए अवस्था तो इन्होंने 4 बांटा जरूर है, लेकिन इनके जो नाम है हिंदी में, फिर कहेंगे हिंदी में जो है तरह तरह के नाम मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले वाले में आप देखेंगे कहीं संवेदी गामक अवस्था आपको मिलेगा, फिर कहीं पेशी जनित अवस्था मिलेगा, ठीक है। फिर हो सकता है कहीं इंद्रिय जनित अवस्था मिलेगा, ठीक है। ये आप सबको कन्फ्यूज करने के लिए इतने सारे हिंदी वर्ड हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में आप इसको ध्यान देंगे तो इसका सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, सेंसर या सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। और इसका जो उन्होंने समयावधि बताया था, उसको बताया था 2 जन्म से लेकर या 0 से लेकर के 2 वर्ष। यहाँ जब हम जन्म बोले या 0 बोले तो जन्म से इतने वर्ष, तो आप समझ लीजिएगा 0 से बोल रहे हैं, या 0 कहें तो आप समझ लीजिए जन्म से मतलब वो चीज़ प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसी क्रम में वो दूसरा भी सिद्धांत देते हैं, ठीक है। दूसरा वो क्या देते हैं, जैसे सेंसर मोटर हो गया, फिर वो कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, ठीक है। तो हालांकि इस पर हाँ लिखा तो है, ठीक। तो हाँ सब तो लिखा। इसमें क्या है, संवेदी बताए ना, संवेदी पेशी या संवेदी पेशी अवस्था या फिर ये संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। यहाँ उठाइएगा, ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं संवेदी इंद्रिय जनित अवस्था, या यहाँ नहीं भी होगा तब भी ये पूरा अपने आप में है, ठीक है। तो इंद्रिय जनित अवस्था, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंग्लिश वर्जन ध्यान दीजिए, जब जो है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक, ये पहली अवस्था हो गई, ये हो गया, ठीक। तो बहुत बार ये होता है कि आप अगर इनकी अवस्था भी अगर आप अच्छे से पता है आपको कि ये 4 अवस्थाओं का अगर आपका वो कार्यकाल या वर्ष पता है, तो आप बाल विकास के जो हमने आपको बताया है, बाल बच्चे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है इसको क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं। तो दूसरा अवस्था क्या होता है इसका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जैसे नाम से है स्पष्ट है कि प्री मतलब पहले की संक्रिया करने की पहले की अवस्था,
ठीक है। जैसे आप एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी की, जैसे सीटेट वगैरह आप पढ़ रहे हैं, तो सीटेट एग्जाम देने से पहले आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, पूर्व की जो आप ये क्रियाएं हो रही वही तो संक्रियात्मक चीज़ें हैं। तो वही से कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक, मतलब संक्रिया को करने या कोई भी कार्य को करने के पहले की आप जो एक्टिविटी करेंगे इसमें, वही अवस्था के वही जो लक्षण है वही आपको पढ़ना है। किसको? 2 से 7 वर्ष के बालक के बारे में, ठीक है। तो इसी को ये कहते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं मूर्त। हालांकि इसका डिटेल अभी पढ़ेंगे बाकायदा जो है अच्छे से, जब इसको हम आएंगे इसमें, ठीक। अब देखते हैं मूर्त। तीसरा, मूर्त, स्थूल या ठोस। देखो 3 दिन नाम है, मूर्त, स्थूल या ठोस। शब्द से जाहिर है मूर्त मतलब जिसको आप मूर्ति बना के, आप मूर्ति क्या, मूर्ति आंखों से दिख सकती है ना, इसी कहते हैं मूर्त। आप मूर्त है ये चीज़। स्थूल, स्थूल मतलब जैसे सूक्ष्म का उल्टा क्या होता है? स्थूल। स्थूल मतलब भारी भरकम, ठीक है। जैसे हाथी भारी भरकम में जो मतलब सूक्ष्म चीज़ को कहते हैं जिसको नंगी आंखों से आप न देख सके, उसी को कहते हैं सूक्ष्म। स्थूल कहने मतलब जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के, मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह जो ना पड़े, उसी को कहते हैं स्थूल, ठीक है। ये नहीं होता कि जो थोड़ा भारी भरकम हो गया, मोटा हो गया, आप उसको चिढ़ाने के लिए कह दीजिए जो है को स्थूल हो गया, ठीक है। स्थूल में तो है नहीं, तो चींटी भी आपको स्थूल में आ जाए क्योंकि वो भी दिख रही है। तो इसमें क्या कहते हैं? स्थूल मतलब जो चीज़ दिखे, या ठोस, ठोस समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या? संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। इसी को जो इंग्लिश वर्जन आप ध्यान दीजिए कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए हम नाम पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि सीटेट वगैरह में जब भी होता है, हिंदी वर्जन वालों को क्या दिक्कत होता है, वो ज़्यादा इंग्लिश को ध्यान देते नहीं, और इंग्लिश को ध्यान देंगे नहीं, और पता लगा वो पढ़ के चले गए जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और एग्जाम में आ गया जो है कौन? मूर्त। अब वो ढूंढना शुरू कर देंगे भैया कि हम तो यार ठोस पढ़े थे, अब ये आ गया मूर्त, अब क्या करें हम? जो लगता है कि वो टीचर गलत पढ़ाया था, ठीक है, या मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए जो है हम आपको यहाँ मतलब हिंदी वर्जन नाम उसको भी बता दे रहे हैं, और इसका भी हम बता दे रहे हैं। बाकी विशेषता तो आपको ऑलरेडी समझिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था जो बताए हैं लगभग सब कुछ वही ही है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप इसको विशेष ध्यान दीजिए, इसको 2 बार 3 बार लिख लेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ? दूसरा है कंक्रीट। इसको इंग्लिश क्या कहते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो अवस्था है 7 से लेकर 11 वर्ष। बहुत बार होता है कि डायरेक्ट जो है वो अवस्था ही पूछ लेता है, ठीक। अब देखते हैं औपचारिक अवस्था या फॉर्मल स्टेज। इसका क्या होता है? 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। फॉर्मल मतलब ये होता है कि अब बच्चे से इस चीज़ की अपेक्षा की जाती है 11 वर्ष के बाद की कि ये चीज़ें उसके अंतर्गत जो है डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक। इसके अवस्था में आप जब आएंगे तो हम डिटेल्स पढ़ेंगे, ये हम आपको बैकग्राउंड बता दिए, ठीक। अब देखते हैं, पहला शुरू करते हैं। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, ठीक। इसका जो अवस्था कहाँ से कहाँ तक है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए संवेदी गामक अवस्था, या इसी को आप देखिए, संवेदी मतलब ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक, ठीक है। और गामक मतलब होता है जैसे डायनेमिक, कोई चीज़ गतिशील हो, वही चीज़ कह रहा है इसमें, इसका ये मतलब होता है, ठीक। अब आपको इसलिए हम बता रहे हैं जो पॉजिटिव निगेटिव जो सीटेड शब्द हैं यहीं तो आते हैं। गामक लिख दिया जो है कि बच्चे में ये चीज़ मतलब मान लीजिए पॉजिटिव शब्द में गामक हो गया, आपको पता नहीं तो गामक को आप क्रॉस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसमें क्या कहता है? संवेदी गामक अवस्था। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, जब इस संसार में आता है, तो क्या होता है? वो बाह्य जगत से क्या होता है? बिल्कुल जो है अनभिज्ञ होता है। उसको किसी भी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। वो संसार के लिए अजनबी होता है और संसार उसके लिए अजनबी होता है, ठीक है। और वो जो चीज़ को वो जानता है या सुनता है, कैसे जानेगा सुनेगा भाई? अब सोचो, धीरे धीरे जब वो पैदा होगा तो उसको क्या होगा? उसकी जो आयु जो है धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब उसकी आयु में वृद्धि होगी। जब आयु में वृद्धि होगी तो क्या करता है? वो जो है अपनी संवेदनाओं, ठीक है, अपनी संवेदनाओं या जो है संवेदनात्मक, या मतलब अपनी संवेदना, ठीक है, या इसे कह सकते हैं क्या? ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय, मतलब संवेदना या ज्ञानेंद्रिय बात एक ही है। संवेदना या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, और जो है अपनी शारीरिक एक्टिविटी या शारीरिक क्रियाकलाप के माध्यम से वह जो है अपने वातावरण के बारे में जानकारी अर्जित करता है, ठीक। यही कहने का इनका सेंस है, ठीक। अब फिर से अब नॉर्मल शब्द में आप बताते हैं, जो बालक होता है संसार में जब आता है तो अनभिज्ञ होता है, और वो संसार के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता हो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और अपने शारीरिक
गतिविधियों के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखते हैं ज्ञानेंद्रिय में क्या चीज़ होता है। ज्ञानेंद्रिय में आपको ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब जैसे 5 चीज़, क्या, आँख आपकी हो गई, कान हो गया, ठीक है, नाक हो गया, जीभ हो गया, ठीक है, और त्वचा हो गया, ठीक है, और ये नाक बता दिए, ठीक है, तो जीभ, ये सब चीज़ हो गए, 5 चीज़ें हो गई। तब इसका देखते हैं काम क्या है। देखिए, बालक किसी चीज़ को क्या करता है, देख कर, सुन कर, ठीक है, सूंघ कर करके या जीभ से स्वाद ले करके, ठीक है, और देख कर, सुन कर, स्वाद ले करके आदि चीज़ों मतलब आदि गतिविधियों के माध्यम से वस्तुओं के बारे में वो जानकारी अर्जित करता है, वो उसको सीखता है। ठीक, ये चीज़ हो गया, यही में ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम क्या भैया, देख कर, आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, स्पर्श करेंगे हाथ से, ठीक है, गंध मतलब नाक से, स्वाद मतलब जीभ से, कहीं कहने का मतलब है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख कर, सुन कर, स्पर्श करके गंध और स्वाद के माध्यम से जो है वो अपने वातावरण के बारे में वो जानकारी अर्जित करेगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। इसी चीज़ हमने पहले यहाँ भी हो गया है कि इससे पहले क्या होता है, बाह्य जगत के बारे में क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, एकदम एलियन होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी हमने बताया आयु मतलब उम्र, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, बढ़ता है, वैसे वैसे अपनी संवेदना या ज्ञानेंद्रियों के संवेदना या जो है शारीरिक क्रिया के माध्यम से जो है अपने वातावरण के बारे में वो जो है ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, देखिए आपको हम शॉर्ट में लिखवा दिए हैं, आप चाहेंगे तो बढ़िए, इसको 1-1.5 पेज में आएगा, आप इतना भी छाप लेंगे मतलब लिख लेंगे, तब आप बहुत बढ़िया से मतलब तैयार हो जाएगा। आपको अगर जब भी एग्ज़ाम जाने से पहले आप 1 हफ्ता 10 दिन मतलब जब भी एग्ज़ाम हो मतलब 2-4 दिन, तो आप रिवीजन करेंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। इसमें क्या होता है, देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले इमेजिन हो ये चीज़ होनी चाहिए कि इसमें बालक की जो अवस्था है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में है। ठीक है, और ठीक, और जब C10 में आपको एग्ज़ाम वो मतलब वो बनाएगा क्वेश्चन, तो आपको खुद इमेजिन करेगा कि वो बच्चा किस अवस्था की बात कर रहा है, कि 3 माह का है, कि 6 माह का है, कि 1 साल का है, 1.5 साल का है या 2 साल का है। ठीक है, तो आप उसका जो है वहाँ इमेजिन करेंगे। ठीक है, ये क्या मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये है। ठीक, इसमें क्या होता है भैया, आप सोचो जन्म से 2 वर्ष तक है तो बच्चा क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चा है तो क्या होता है, वो असहाय होता है। ठीक है, दूसरों पर निर्भर होता है। देखिए बाल्यावस्था आ रही ना बात, तो क्या होता है, असहाय होता है। ठीक है, दूसरों पर निर्भर होता है, हर चीज़ को सीखने की कोशिश ही करता है। तो वही चीज़ इसमें आगे बताया गया। ठीक है, इस तरह देखते हैं तो बच्चे का जो पहला सार्थक शब्द होता है वो 12 माह में वो बोलता है। ठीक है, कितना, 12 माह में। ये जो है प्रतिभा मतलब नॉर्मल है। ठीक है, कि पहला सार्थक शब्द जो है वो 12 माह में बोलता है, और इसी में जो है वो अपने मतलब छोटे छोटे शब्दों को भी बोलने का वो प्रयास करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है, वो परिचितों को अगर देखता है, कोई अगर परिचित जैसे मामा कहें, अपने मम्मी पापा को देखता है, भाई बहन को देखता है, जो परिचित है, जो उसके आसपास हमेशा रहते हैं, उसको देखेगा तो मुस्कुराता है। ठीक है, वही कोई अजनबी आदमी जिसको देख लेता है तो रोता है, भयभीत हो जाता है। वही चीज़ ये बता रहा है। ठीक है, कि परिचितों को देख कर मुस्कान करता है, और परिचितों को देखकर मुस्कुराता है, अपरिचितों को देखकर भयभीत होता है या डर जाता है। ठीक है, इसमें देखते आगे जब बढ़ता है तो जो लाइट होता है या प्रकाश होता है या आवाज़ या साउंड जो है उसके प्रति जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। ठीक है, आप कौन, जन्म से 2 वर्ष के बालक जो है। ठीक है, ये चीज़ हो गया कि प्रकाश व आवाज़ के प्रति जो है प्रतिक्रिया देना, वो रिस्पांस करना शुरू कर देता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें वस्तु अस्थायित्व। देखिए वस्तु अस्थायित्व ये ऐसी चीज़ होती है तो आरंभ में इस अवस्था के आरंभ में जो है बच्चा जो है उसमें वस्तु अस्थायित्व का अभाव पाया जाता है। इसमें कहने का सेंस है कि बच्चे के सामने जो है अगर जो कोई चीज़ मतलब रहती है तो उसको लगता है कि ये इस चीज़ का अस्तित्व है। ठीक, जैसे उसकी आंखों के सामने से वो चीज़ ओझल हो जाती है, मतलब अप्रत्यक्ष हो जाती है, गायब हो जाती है, वो समझता है वो वस्तु नष्ट हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। लेकिन इसी अवस्था में जब आगे थोड़ा और बड़ा होता है, ठीक है, तो उसे को मतलब इस चीज़ को पता लग जाता है, नहीं चाहे वस्तु तुम्हारी आंखों के सामने हो या ना हो, वस्तु का अस्तित्व हमेशा बना रहता है और वो वस्तु नष्ट नहीं होती। ठीक, ये कहने मतलब है, देखो जब कभी मम्मी पापा उसके आंखों के सामने चले जाए मतलब नहीं होती तो जोर जोर से रोने लगता है, उसको लगता है मम्मी पापा जो भी हैं वो मतलब वो नहीं है। जैसे उसके सामने आ जाते हैं तुरंत देखो हंसने लगता है बढ़िया से। ठीक, वही चीज़ कहने का सेंस है।
तो ये चीज़ हो गया कि वस्तु स्थायित्व का इसमें अभाव पाया जाता है, बट मतलब लेकिन अंत में जो वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, ठीक है। अर्थात जो है इसमें क्या होता है, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। अब आप इमेजिन करिए कि जैसे बच्चा 1-1.5 साल का हो गया, आप कोई खिलौना उसका है या मोबाइल है, आजकल देख रहे हैं बच्चे मोबाइल कितना एडिक्ट हो जा रहे हैं, कितने मतलब आदती हो जा रहे हैं। बहुत ख़राब चीज़ है कि जैसे आपको मोबाइल से आपको कुछ छुड़वाना हो कि भाई बेटा मोबाइल ना देख भैया, तो क्या करता है, आप उसको मोबाइल, आप कहते हैं मोबाइल फेंक दिए, झूठे का मोबाइल फेंक दिए, ठीक, और आप जो है कहीं रख लीजिए जेब में कहीं, तो बच्चा क्या होता है, मान लीजिए 1-1.5 साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, 1.5 साल, ठीक है। तो वो क्या होता है, आएगा आपके जेब में देखेगा, ठीक है, ऐसे जेब में देखेगा, ठीक है, फिर आपके दाएं बाएं देखेगा, ठीक है, दाएं बाएं देखेगा, सॉरी, दाएं बाएं देखेगा, मतलब आसपास आपको देखेगा कि वो चीज़ें कहाँ है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है फ्रायड महोदय ने क्या कहा, खोजी की अवस्था कहा गया है, ठीक है। वो चीज़ें खोजता, खोजी की अवस्था, इसीलिए इसको बोला गया, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या होता है, बच्चा देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, हर चीज़ को सीखता रहता है, तो क्या होगा, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखता है। मतलब जब प्रयास करेगा त्रुटि होना स्वाभाविक है, जैसे हम आप लोग हैं, मतलब जीवन भर अगर आप सीखेंगे तो हमेशा जो है आपको प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप में वो जो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे वो होता रहेगा। इसीलिए कहा गया इसमें जो है बच्चा प्रयास और त्रुटि के माध्यम से अपनी परिस्थितियों को जानता है, मतलब जानने की कोशिश करता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। इसमें आगे कहता है कि इसमें जो है आरंभ में बच्चा जो होता है असहाय जीवधारी से, मतलब असहाय जीवधारी से आप समझ लीजिए मांस का लुथड़ा ही होता है वो, ठीक है। आरंभ में असहाय जीवधारी से जो है अर्धभाषी, गतिशील, सामाजिक दृष्टि से वो चतुर बनने की वो कोशिश करता है, ठीक है। यही चीज़ में कहा है कि असहाय जीवधारी से बालक, बच्चा, बालिका कुछ भी हो, बालक बालिका दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बालक की बात हो रही है यहाँ। तो असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी, ठीक, और सामाजिक। अर्धभाषी का कहने से है कि वो भाषा को पूरी तरीके अच्छे से बोल नहीं पाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि बस किसी तरह जो है शब्द, मतलब मम्मी पापा का आधा या अधूरा शब्द ही वो कह पाता है, ठीक। अर्धभाषी व सामाजिक दृष्टिकोण से चतुर, सामाजिक दृष्टिकोण से चतुर बनने का सेंस ये है कि जैसे मैंने बताया ना, कोई चीज़ आप जैसे मोबाइल से आप छुड़वाना कि भैया मोबाइल तो ना देख, तो क्या कहेगा, मोबाइल आप रखेंगे तो चतुर बनने का कहेंगे नहीं आप मोबाइल वहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं, आप कह देंगे रिचार्ज नहीं, कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं ना, एक मतलब इसे चतुर बनने की वो कोशिश करता है, ठीक है। ये चीज़ होता है, आपकी हर चीज़ को वो एक्टिविटी को वो ध्यान देता है, ये चीज़ हो गया। अब आपको देखते हैं चतुर बनने की ये प्रयास करता है। अब आपका यहाँ जो होता है संवेदी गामक अवस्था में इतना ही चीज़ आता है। अब आपको सीटेट में एग्जाम कैसे पूछता है, 2024 के, हाँ 24 जुलाई वाला में हुआ ना, कि जुलाई जब हुआ उसमें ये चीज़ पूछा था कि जो अवस्था स्थायित्व का गुण कब आता है, ठीक है, किस अवस्था में होता है, हम आपको बता सकते हैं। तो ये दिया गया था, तो आप वहाँ ऑप्शन कर सकते थे अगर आप इसको जानकारी होगा, क्या सेंसर मोटर स्टेज में, इंग्लिश में या संवेदीगाम अवस्था में। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया खोजी अवस्था किस आयु को कहते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत बार ये भी पूछा गया है कि जो है वो अपने ज्ञानेंद्रियों से कब सीखता है, तो इसी अवस्था में सीखता है। कितना आप बताएं, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, तो ये चीज़ आपको हो गया, ठीक। अब आप ये चीज़ हो गया ना। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला स्टेज क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो समय अवधि कितना है, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष, ठीक है। और इसमें जो इस अवस्था को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये भाषा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी में जो है बच्चे जो है संकेत और भाषा का वो बढ़िया से वो मतलब अच्छे से वो सीखना वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे संकेत के माध्यम से, जैसे आप ऐसे करिए कि बच्चे को समझ जाता, बुला रहे हैं आप ऐसे करो जाओ, तो मतलब इसका मतलब आप वो कहेंगे आप जाइए, जो है आप आंख अगर घूर दिए ऐसे जो तेज से, तो लगेगा देखिए आप हमको घूर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ों को समझ जाता है, मतलब संकेत को समझने लगता है। और भाषा का विकास कहने का सेंस है कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की बात हो रही है। तो वहीं जो है प्री स्कूलिंग वाली जो बात नहीं हुई, प्री स्कूल में क्या होता है 3 से लेकर 6 वर्ष, तो आ गया ना 3-6 वर्ष, तो बाल्यावस्था वाली पूर्व बाल्यावस्था वाली बात हो रहा है इसमें जो है। तो पूर्व बाल्यावस्था वाली ही तो सारी विशेषताएं हैं। जैसे इसमें हमने देख रहे हैं सैसो वाली सारी विशेषताएं हैं। जैसे असहाय जीवधारी होता है बच्चा, खुद से कोई चीज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रयास त्रुटि के माध्यम सीखेगा, ये भी ठीक है, हो गया। उसमें क्या होता है बच्चा प्रकाश, ये सब जो भी देख रहे हैं, परिचितों को देख मुस्कुराना, परिचितों को देख भयभीत होना, ठीक है। और संवेदनाओं के सीखना, क्या है
ये सब शैशवोत्सव में पढ़ाया गया है अच्छे से। अगर आप देखे होंगे तो सारी विशेषताएं लगभग आ जाएंगी उसी में, ठीक। तब देखते हैं इसको हम पूर्व वाले में पढ़ रहे तो इसमें भाषा और संकेतों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस चीज़ में इसका उसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक। अब देखते हैं मैं 2 भागों में इसको बांटता है। 2 भागों में पहला क्या है, पूर्व या प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, ठीक है, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, या इसी की जो एज है क्या है 2 से लेकर के 4 वर्ष तक है। फिर मैंने बताया ना ये पूर्व की मतलब पहले की है, तो ये क्या है मतलब संप्रत्यय, मतलब जो संप्रत्यय किसी चीज़ को निर्माण करने की ये पहली वाली अवस्था है, ठीक है। तो प्री कॉन्सेप्ट पीरियड 2 से 4 वर्ष है। तो इसमें क्या होता है इसमें क्या है इसमें जो है पहले में इसको जो पहली अवस्था में बांटे हैं, इसमें पहले क्या है बच्चा जो है अपने से बड़ों के जो होते हैं उसका जो है अनुकरण वो करता है। अनुकरण कहने से इमिएशन करता है, ठीक है। आप वो समझिए जो है इसका इंग्लिश वर्जन जो है EMIATION, ठीक है। हो सकता है कि वो इंग्लिश वर्जन दे दे और इमिएशन का सीधे जो प्रोनाउंसिएशन ही लिख दे ई माँ डबल मतलब बड़ी मात्रा और 100 वाला मतलब लिख दे और ना लिख दे, पता नहीं यही लिख दे तो फिर आपको जैसे ये लिख दे इमिएशन हिंदी में लिख दे, ठीक है, ठीक। इमिएशन लिख दें और इसमें लिख दे दो इमिएशन है वो, ठीक है, इमिएशन नहीं। तो बालक में बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये होता है कि अपने से जो बच्चे बड़े होते हैं उसका जो अच्छे से वो अनुकरण करता है, ठीक। दूसरा क्या होता है भाषा के विकास। ये कुछ सीटर बहुत बार पूछा है कि बच्चे में भाषा का विकास कब होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि यही जो है पूर्व या प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है या प्री कॉन्सेप्चुअल एज, यही इसी को में माना जाता है, ठीक। तो भाषा के विकास इसमें बहुत तेजी से होता है। इसमें क्या दूसरा आगे जो है प्रतिमूर्ति निर्माण या प्रतिबिंबी रचना, प्रतिमूर्ति का निर्माण या प्रतिबिंब की रचना। इसमें कहने का सेंस है कि बच्चा जो है अपने दिमाग में मन मस्तिष्क में जो है हर चीज़ का जो है वो प्रतिबिंब बनाना सीख जाता है। जैसे अपने माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए जो परिचित हैं, उसकी जो फोटो जो उसके दिमाग माइंड में जो है वो मतलब बन जाती है। जैसे आप अपने माता पिता या जो परिचित है अपरिचित में जो है वो मतलब भेद करना सीख जाता है। जैसे कोई जानवर हो, जैसे कुत्ता है, गाय है, बकरी है, बैल है, इन सब चीज़ों को देखना वो समझ जाता है कि ये चीज़ कुत्ता है, तो ये चीज़ बकरी है, ये चीज़ गाय है, ये चीज़ भैंस है। ये हर चीज़ को इसमें क्या है वो सीख जाए, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी प्रतिबिंब बन चुका है। क्योंकि कुत्ता की साइज छोटा होता है, ठीक है, और बकरी जो होती है, बकरी भी लगभग वैसे होता है, लेकिन कुत्ते की पूँछ होती है इससे मतलब टेढ़ी होती है, बड़ी होती है। तो इसी तरह जो है उसमें गाय और भैंस में भी सीख जाता है, ठीक। वो मतलब अंतर करना सीख जाता है। इसे कह लेते हैं इमेज फॉर्मेशन सॉरी भैया, इमेज फॉर्मेशन इसी को कहते हैं, ठीक। ये हो गया। अब क्वेश्चन आ जाता है, पूछ सकता है कि सीटेट में किसी में एग्जाम में भी सीटेट की है कि बच्चे की इमेज फॉर्मेशन की अवस्था में कब शुरू हो जाती है। तो इमेज हो गया जो यही पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था वाले में। अब देखते हैं अगला जो जीववाद है। जीववाद कहने से होता है एनिमिज्म, ठीक है, एनिमिज्म या एनिमिज्म जो भी आप कहिए। तो इसका जो होता है इसमें क्या होता है बच्चा जो होता है, बालक जो होता है वो जो है किसी जो है सजीव जो चीज़ होती है उसको निर्जीव से क्या है तुलना करना सीख जाता है। या जो निर्जीव चीज़ होती है उसमें सजीव जैसे गुणों का वो मतलब बात करने लगता है। नहीं समझ में है ना। जैसे मतलब कहता है कि जैसे सूरज निकला हो तो मतलब कम निकला हो तो कह दे आज सूरज बहुत उदास है, ठीक है। फिर यह कह सकते हैं कि हम आप जैसे कोई बच्चा होता है अक्सर कहा जाता है चंदा मामा, ठीक। आप चंदा बताइए मामा हो सकते हैं किसी के, नहीं हो सकता। या चांद से दुल्हन कह सकते हैं, क्यों सजीव और निर्जीव से वो उसमें जो है वो चीज़ें मतलब इसमें डेवलप होती है, ठीक है। इसी को जीववाद कहते हैं, ठीक। जीववाद क्वेश्चन पूछा गया भी है, ठीक है। एक बच्चे जो है उसको ये कहते हैं कि आप मतलब उसका तुलना यही कहता है कि सूरज बहुत उदास है, तो वो पूछता है किस अवधारणा की ये बात करता है, ये क्या चीज़ है, तो उसमें एनिमिज्म था, ठीक है। ये सीट में शायद पूछा गया है एक बार, ठीक है, 1-2 बार जो भी हो। तो इसमें क्या होता है अगला देखते हैं 2-7 वर्ष का बालक है। इसमें क्या है बच्चा आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित, ठीक है, या जो इसी को कहते हैं ईगो सेंट्रिक या अहमवादी या ईगो सेंट्रिज्म इसी को कहा जाते हैं। क्या आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित, ठीक है,
आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित या अहमवादी होता है। इसमें कहने का मतलब होता है कि इसमें बालक सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महत्व देता है, दूसरे आदमी को कोई भी महत्व नहीं देता है, ठीक है। इसी में और जो कुछ होता है अपने के वो सुपर समझता है, ठीक है। लेकिन इसमें बालक में लेकिन इतनी भी नई डेवलपमेंट हो जाता है कि अपने नज़रिए और दूसरे के नज़रिए में वो भेद करना सीख जाए। इसमें अभी तक ये डेवलप नहीं हो पाता। हाँ, इसमें लिखा भी है अपने और दूसरे के नज़रिए में अंतर करने में वो असमर्थ होता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से पूर्व संक्रियात्मक जो पहली वाली जो भाग है वो समाप्त होता है, ठीक है, पूरा हो जाता है। ये जो है ये आपका आप यहाँ से ये समाप्त होता है। अब देखते हैं इसका अगला जो होता है इनिटिव पीरियड, या इसे कहते हैं अंत प्रज्ञ काल या अंतर्दर्शी या अंतर्ज्ञान, ठीक। तो अवधि, अब इसको देखिए दुनिया भर के इंग्लिश हिंदी में लिखा गया है, लेकिन आप इंग्लिश में एक ही शब्द आप रखिए इंट्यूटिव। अगर आप इतना देखते हैं तो आपको हमेशा हिंदी वाले से मतलब मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। इसका जो एज है वो कितना है, 4 से लेकर के 7 वर्ष, ठीक है। इसको तो भागों में बांटे थे 2 से 4, इसका क्या था 4 से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। अब 4-7 वर्ष कहने से अब वो विद्यालय में जाने की अवस्था में मतलब वो है 7 वर्ष तक पहुंच रहा है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है अब आपके माइंड में होना चाहिए कि बच्चा आपके सामने 4 से 7 वर्ष का है, या आपको 4-7 वर्ष के बालक जो आपके आसपास होंगे आप इमेजिन कर लीजिए कैसे होते हैं कैसे नहीं। तो वही उसी चीज़ को आप ध्यान में रखिए जो है कैसे होते हैं। मान लीजिए 4 वर्ष का बालक हो, क्या होता है उसके अंदर, उसके मन में, मस्तिष्क में, या इसे कह सकते हैं उसके आंतरिक व बाह्य जितने भी विचार होते हैं या जितने भी सवाल होते हैं उन सभी का जो है वो उत्तर जानने की वो क्या है कोशिश करता है, ठीक है। कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि चीज़ों की वो जानने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको जीन पियाजे ने इसको प्रश्नों की अवस्था भी कहा है, ठीक है, या प्रश्न पूछने की अवस्था भी इसको कहा है, ठीक। किसने, जीन पियाजे, ठीक है। इसमें बालक अपने समस्त प्रश्नों का जवाब जानना चाहता है, इसीलिए इसमें प्रश्न पूछने की अवस्था कहते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया, ठीक। इसमें देखिए अब बालक जो है स्कूल में जा चुका है, पहुँच चुका है, प्री मतलब स्कूलिंग हो रही है। अब इमेजिन करिए स्कूल में जाता है तो बच्चा क्या होगा था, पढ़ाई के लिए सिलसिले जाता है तो क्या होगा इसमें अक्षर जैसे बनाना, अक्षर बनाना या लिखना, ठीक है, और गिनती करना जो है, वस्तुओं को जो क्रमबद्ध रूप से लगाना सजाना। क्रमबद्ध लगाने का मतलब होता है कि जैसे आप प्लेट हो गई, ठीक है, या गिलास मतलब गिलास हो गया घर में, तो आप देखिए बच्चा उसको लगा सकता है कि ये गिलास है तो इस गिलास में आएगा। थाली है तो एक ऊपर एक थाली वो रखेगा, ठीक है। या कोई चीज़ अगर कमरे में अस्त व्यस्त चीज़ें हैं, अगर गोल वाली चीज़ इसको अलग रखेगा, ठीक है, गोल वाला रखेगा, चौकोर या और बेलनाकार है इसको अलग रखेगा, मतलब वो वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से यहाँ लगा सकता है, ठीक है। इसी में ये चीज़ कह रहा है क्या है, अक्षर लिखना, गिनना, वस्तुओं क्रम से लगाना या हल्के व भारी वस्तु का उसमें ज्ञान हो जाता है। जैसे आप कोई छोटे जैसे बच्चे से आप मंगाते, जैसे 4 साल का से 7 साल का बच्चा है, जैसे आप बताइए जाइए बेटे जो है वो एक थाली लेकर आओ, तुरंत जाकर थाली लेकर आएगा। लेकिन अब आप वहीं जो है आप कहीं जाइए, आप गैस सिलेंडर उठा कर लेकर आइए तो क्या वो ला सकता है, नहीं, कहीं मम्मी तो भारी है जो है, तो मतलब हल्के भारी ज्ञान उसको हो जाता है। इसमें क्या होता है माता पिता का आज्ञाकारी बन जाता है। देखो कोई माता की मम्मी कुछ भी उसके तुरंत झट से वो चीज़ें करना है, ठीक है। इसी कहते हैं माता पिता की आज्ञा वो मानता है, ठीक है। और इसी में हमने बताया कि वो घर के जो छोटे मोटे कार्य होते हैं वो उसमें हाथ बटाता भी है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, घर में छोटे मोटे कार्यों को बताता है, ठीक। अब आप देखो स्कूलिंग होती 4-7 वर्ष में, तो क्या होता है बालक देखिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब जो है बालक जो सहज रूप से वो करना सीख जाता है, ठीक। मतलब ये अपेक्षा होती है वो मतलब सीखता ज्ञान उसका हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें तर्क वितर्क करने की भी मतलब योग्यता नहीं आ पाती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया जोड़, घटाना, गुणा, भाग का सहज ज्ञान तो हो जाता है लेकिन तर्क वितर्क करना की योग्य नहीं होता, इसलिए इसको जो अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसलिए जो है ये जो है आपकी सीटेट में पूछा था 2024 वाले में, अतार्किक चिंतन की अवस्था किस एज में होता है, तो आपको पता रहेगा तो इंट्यूटिव या एज या पीरियड में होता है, मतलब 4 से लेकर के 7 वर्ष तक, या क्या इसमें पूर्व या प्राक संप्रत्यात्मक काल वाले में, ठीक। ये चीज़ है। अब की सीटेट पूछा 2024 वाले में से, ठीक है, देख रहे 23-24 था ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है अनुक्रमणशीलता। ये जो है 2000
जब हम दे रहे थे सीटें तो हमारे समय ये चीज़ पूछा था कि रिवर्सिबिलिटी क्या होती है। इसमें खूब कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें कोचिंग वाले भी खूब उल्टा सीधा बता रहे थे, लेकिन लास्ट में कैसा भी, लेकिन हमारा सही हो गया था। तो हम भी इसको अपना नेगेटिव मान कर ही चले थे, लेकिन बाद में जो आंसर आया तो सही हो गया था कि इरिवर्सिबिलिटी क्या है। हाँ, इरिवर्सिबिलिटी या अनुक्रमणीयता का जो गुण होता है, जो विशेषता होती है, वो किस अवस्था में होती है, तो इसी अवस्था में होती है। ठीक इसमें कहने मतलब ये तो क्या होता है, इसको हिंदी में और अच्छे से समझिए, ये तो अपलटावी अवस्था। अनुक्रमणीयता मतलब आप और अच्छे समझिए हिंदी में अपलटावी अवस्था, या जैसे ये क्या है रिवर्सिबिलिटी, मतलब किसी को रिवर्स कर देना। ठीक, जब ई लग गया है तो समझ लीजिए जैसे प्रत्यय उपसर्ग लगता है वैसे इसमें होता है प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, इसमें भी होता है। इसमें समझ ई जो है प्रीफिक्स लग गया, इसका उपसर्ग लग गया, तो इसी को जो है इरिवर्सिबल उल्टा वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसी के लिए कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी का मतलब वो रिवर्स नहीं कर सकता। अब ये क्या चीज़ है, जैसे बच्चे को आप कोई चीज़ का जैसे गुणा दे दीजिए, जैसे पूछिए जो है कि 3 गुणा 5 तो कितना होगा, बच्चे बताते 15। अब आप सोचिए जो है, अब फिर से पूछिए, अब बताओ चल जो है 5 गुणे 3 कितना होगा, तब वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई 5 तो बता लेगा मतलब 15, लेकिन अब जब वही पूछेंगे 5 × 3 कितना होगा, तो फिर वो नहीं बता पाएगा। जब नहीं बताएगा तो इसी को कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी, मतलब कि वो इस चीज़ को रिवर्स कर दे तो आप उसको ना बता सके। जैसे हम यहाँ लिखे भी हैं कि 2 × 5 तो वो 10 तो बता ले जाएगा आराम से। देखिए जब वही आप उसका जो उल्टा कर देंगे 5 दूना 10 तो बता लेगा, लेकिन 2 गुणे 5 करेंगे तो इसका वो आंसर नहीं दे पाएगा। यही इनका कहने का मतलब है। अगर देखिए अब आपको बताने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए लगभग हमने जितना बताया है, जितना मतलब अंडरलाइन किया है, वो सारी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, और हमने बहुत काट छाँट कर बहुत मतलब इसको जो है मतलब समायोजित किया है कि ज़्यादा बड़ा ब्रॉड ना हो और इतने में आपका ये बन जाए। ठीक है, अब आपको चलिए जो है अब इसमें समाप्त होता है। चलिए अब इसको इसके मतलब आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी।